क्यों डरें कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा? क्यों डरें कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा? हर वक़्त क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा? हर वक़्त क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा? बढ़ते रहें मंज़िलों की ओर, बढ़ते रहें मंज़िलों की ओर, कुछ और नहीं तो तजुर्बा तो नया होगा, कुछ और नहीं तो तजुर्बा तो नया होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गरसा और आप सभी प्यारे-प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ेंगे सजीव पौधों के विभिन्न भागों के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले इसका एक पार्ट और आ चुका है। फ्रेंड्स, ये रीड लेवल 2 साइंस बायो का सेकंड टॉपिक है। ये आज इसका अपन सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखते हैं आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपका थोड़ा सा रिविजन करवा देती हूँ कि अपन ने पिछला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था। फ्रेंड्स, अपने को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें 2 टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं। फर्स्ट इज रूट सिस्टम, सेकंड इज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में रूट्स आ जाती हैं और शूट सिस्टम है उसमें 4 टाइप्स आते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, स्टेम आता है, लीव्स आती है, फ्लावर आता है, फ्रूट आता है। ओके फ्रेंड्स, रूट सिस्टम में अपने को पता है रूट 2 टाइप की होती है। एक तो एडवेंटिशियस रूट होती है और एक टैप रूट होती है। टैप रूट होती है जिसमें मतलब एक ही जो रूट होती है वो मेन होती है और वो कहाँ जाती है, एकदम अंडरग्राउंड में जाती है। बाकी उसके जो है रूट हेयर्स होते हैं साइड में। मेन रूट होती है 1 और जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो सारी जो रूट्स होती हैं वो लगभग इक्वल होती हैं, समान कार्य करती हैं, कोई भी मेन रूट नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से फिर ये तो अपना हो गया था रूट सिस्टम। अब अपना था शूट सिस्टम, जिसमें अपने को पता है 4 पार्ट्स आते हैं। पहला है स्टेम, सेकेंड है लीव्स, थर्ड है फ्लावर, फोर्थ है फ्रूट। फ्रेंड्स, अपन स्टेम के बारे में पढ़ चुके थे, अपन लीव्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज अपना बचा है फ्लावर और फ्रूट, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले है फ्लावर। फ्लावर यानी पुष्प। पुष्प को अपने को पता है फ्रेंड्स क्या है कि कई डिफरेंट कलर्स में, ऑर्डर्स में, शेप साइजेस में अपने जो है फ्लावर्स है वो पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, फ्लावर अपने जो प्लांट है उसमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फ्रेंड्स जो फ्लावर है वो क्या है, जो प्लांट है उसका क्या है, जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट कैसे बनेगा? फ्रूट नहीं बनेगा तो आगे जो है अपने लिए फूड कैसे मिलेगा? फूड होगा तभी तो मतलब अपन सर्वाइव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका? प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है जिससे फल तथा बीज का निर्माण होता है। फल बनेगा तभी तो बीज बनेगा, बीज बनेगा तभी तो अपन उसको नेक्स्ट टाइम फिर से उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो फ्लावर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? प्लांट का, और उसको अपन कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट भी या जनन अंग भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है पुष्प रूपांतरित प्ररोह है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, जो 4 चक्रों में लगे रहते हैं। 4 चक्रों में लगे इस तरीके से लगे रहते हैं कि जिसमें से 2 जो चक्र होते हैं वो बाहर की साइड होते हैं, 2 चक्र जो होते हैं वो अंदर की साइड होते हैं। बाहरी 2 चक्र सहायक चक्र, जो बाहर के जो 2 चक्र होते हैं उनको एसेसरी हेल्पिंग या सहायक चक्र कहा जाता है। और जो भीतरी 2 चक्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? आवश्यक या नेसेसरी या जनन चक्र कहते हैं उनको। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए ओरिजिनल फ्लावर भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों को। सारी ये चीज़ें हैं ये अच्छे से एक एक पार्ट दिखाने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि आप ये फ्लावर देखकर क्या मुझे बता सकते हैं कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है? कौन सा फ्लावर है ये? फ्रेंड्स बताइए मुझे, मोनोकोट फ्लावर है या डाइकोट फ्लावर है? बताइए। मैंने आपको बताई थी इसकी टिप्स की कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे फ्लावर को देखकर, लीव्स को देखकर कि वो मोनोकोट है या डाइकोट है। फ्रेंड्स, जरा सा ध्यान दीजिए कि इसमें आपको कितने पेटल्स दिख रहे हैं, कितने कोरोला आपको दिख रहे हैं। इनको देखकर मैंने आपको पहचान करनी बताई थी ना कि आप कोई भी फ्लावर को देखकर बता सकते हैं कि वो मोनोकोट है या डाइकोट है। तो फ्रेंड्स, इनको गिना कीजिए, जितनी उसकी पंखुड़ियाँ होंगी ना वो अगर 3 के गुणज में होंगी तो वो होगा मोनोकोट फ्लावर। और अगर वो 3 के गुणज में नहीं हुई, 2 के गुणज में हुई या फिर 5, 7 ऐसे कुछ हुई तो फिर वो कैसा होगा? तो फिर वो होगा डाइकोट फ्लावर। तो अब अपन इसको गिन लेते हैं कि ये इसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं, ताकि अपने को पता चले कि ये मोनोकोट है या डाइकोट फ्लावर है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहली है 1, 2, 3, 4 और ये 5। अपने इस फ्लावर में कितनी पंखुड़ियाँ हैं? कुल 5 जो पंखुड़ियाँ हैं इस फ्लावर के अंदर हैं, तो 5 पेटल्स हैं इसके अंदर। तो बताइए ये मोनोकोट हुआ या डाइकोट हुआ? बताइए।
इसके अंदर 5 पंखुड़ियाँ हैं, तो ये फ्लावर कौन सा हुआ? ये डाइकोट फ्लावर हुआ। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं अपन डाइकोट फ्लावर। तो ये कैसा फ्लावर है? ये डाइकोट फ्लावर है। ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लिख रखा है कि इसके अंदर 4 तरीके के चक्र पाए जाते हैं। 2 तो बाहरी चक्र होते हैं और 2 भीतरी चक्र होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन से बाहरी चक्र हैं, कौन से भीतरी चक्र हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन ने देखा कि इसमें सबसे बाहर कौन सा चक्र पाया जाएगा? इसमें सबसे बाहर पाया जाएगा कैलिक्स। कैलिक्स कैसा होता है? हरे रंग का होता है, पत्तीनुमा होता है। ओके, तो देखिए ये अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सबसे बाहर कौन सा है? ये हरे रंग का पत्तीनुमा जो चक्र लगा हुआ है, छोटी छोटी पत्तियां जो लगी हुई हैं चारों तरफ इसके राउंड शेप में, ये इनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इनको कहते हैं कैलिक्स। ये क्या है? कैलिक्स है, जिसको अपन कहते हैं बाह्य दलपुंज। ओके फ्रेंड्स, ये है कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। ये बाहरी हेल्पिंग या सहायक चक्र है ये। ओके, ये किस काम आता है? ये फ्लावर को सपोर्ट प्रदान करता है, एक जगह बांध कर रखने के काम आता है। तो ये कैसा चक्र हो गया? ये सहायक चक्र हो गया। और क्या नाम है इसका? कैलिक्स नाम है। ये हरी पतली पतली पत्तेनुमा है ये। अब आता है फ्रेंड्स सेकंड है कोरोला। कोरोला जिसको अपन कहते हैं दलपुंज। कोरोला क्या है? ये पेटल्स हैं। पेटल्स जब ये सारी मिल जाती हैं तो इनको अपन कहते हैं दलपुंज। पेटल्स को कहा जाता है दलपुंज। फ्रेंड्स, ये दलपुंज है, ये कैसी होती हैं? ये रंगीन होती हैं। हर फ्लावर है वो अपने आप में अलग यूनिक कलर और ऑर्डर का होता है, अलग शेप साइज का होता है। तो जो ये कोरोला है ये रंगीन कलर का होता है, खुशबूदार होता है, सब में अलग अलग स्मेल होती है अपने। और इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये कलरफुल और खुशबूदार क्यों होती हैं? ताकि ये पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, इसके लिए ये कलरफुल पत्तियाँ इसमें पाई जाती हैं। ये अपने हो गए इसमें 2 पार्ट, ये तो हो गया कैलिक्स और ये हो गए कोरोला। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट जो है एंड्रीशियम। एंड्रीशियम यानी पूमंग। पूमंग जो मेल पार्ट है इसका फ्लावर का, वो कौन से हैं? तो फ्रेंड्स अपने को दिख रहा है यहाँ पर, ये है बीच का अपना फ्लावर का पार्ट, जिसमें जो ये आपको दिख रहे हैं ना हल्के हल्के, देखिए ध्यान से देखिए, ये है इसका मेल पार्ट। आपको दिख रहे होंगे येलो येलो छोटे छोटे डॉट्स इस पर साइड में लग रहे हैं। इसको आपको एक तोड़कर मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये छोटा सा है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा है, ये है इसका फ्लावर का मेल पार्ट, जिसको अपन ने कहा है एंड्रीशियम। एंड्रीशियम के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा एंथर है, जिसमें क्या है? पोलन ग्रेन्स लगी हुई हैं। उसके बाद कनेक्टिव है, जो इस एंथर को और जो फिलामेंट है इसको एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर रही है। और नीचे ये लंबा सा जो पाइप सा दिख रहा है, तार सा, ये है फिलामेंट। तो फ्रेंड्स सबसे ऊपर पराग कोश है एंथर, उसके बाद ये कनेक्टिव इन दोनों को जोड़ने वाला, और नीचे जो है वो है फिलामेंट। तो फ्रेंड्स ये 3 पार्ट हैं किसके? मेल के अपने। ये एंड्रीशियम है, मैंने एंड्रीशियम का आपको अलग से निकाल के पूरा पार्ट दिखाया है। तो एंड्रीशियम के 3 पार्ट हो गए, सबसे ऊपर एंथर, फिर बीच में इसका कनेक्टिव योजी जिसको अपन कहते हैं, और नीचे इसका जो लंबा सा ये तंतु है ये है फिलामेंट। ओके फ्रेंड्स, ये अपने मेल पार्ट है इस फ्लावर में, जो देखिए कितने सारे हैं, एक नहीं है काफ़ी हैं, ताकि पोलिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितने सारे, इस पर ये जो येलो लग रहा है ना, ये इसके पोलन ग्रेन्स हैं फ्रेंड्स। इस पराग कोश एंथर के ऊपर जो येलो कलर का जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये है पोलन ग्रेन्स, जो अपन हाथ में लेंगे तो अपने येलो कलर जो है हाथ पर लग जाएगा। फ्रेंड्स ये कीटों के, जब वो कीट इस पर बैठते हैं पोलिनेशन के लिए, तो कीटों के पंखों पर चिपक जाते हैं, या उनके पाँव वगैरह होते हैं उन पर चिपक जाते हैं। फिर जब किसी दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं तो एक फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे फ्लावर पर जाकर चिपक जाते हैं, उससे पोलिनेशन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये अपन ने देख लिया मेल पार्ट इसका। अब अपने को लास्ट देखना है जो है गायनीशियम जायांग फीमेल पार्ट। वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? वो भी इसी के अंदर है, क्योंकि ये डाइकोट फ्लावर है तो इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब अपने को देखना है कि कहाँ पर है फीमेल पार्ट। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे मेल पार्ट है, अपन ने देख लिए येलो कलर की, ये सारे मेल पार्ट है। अब देखिए ये बीच में, सबसे बीच में, सेंटर में, सबके ऊपर, ये देखिए सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है? ये येलो तो फीमेल पार्ट थे जो मैंने आपके छुपा दिए हैं। अब देखिए, अब आपको सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? अब आपको ये है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट सबसे ऊपर क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा गोल राउंड शेप का, देखिए ऐसा, ये है स्टिग्मा सबसे ऊपर गोल राउंड शेप का। उसके बाद में ये नीचे फिलामेंट है, ये नीचे स्टाइल आएगी पूरा लंबा तक, ये पूरी स्टाइल है। और नीचे इसको जब पंखुड़ियों को खोलेंगे तो नीचे यहाँ पर ओवरी है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा है। सबसे पहले मुझे ये मेल पार्ट है, इसको रिमूव करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं मेल पार्ट से सारे रिमूव कर देती हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ दिख जाए। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको ये दिखाया है निकाल कर। मैंने सारे जितने भी मेल पार्ट्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं, सारी पोलन ग्रेन्स थी वो मैंने हटा दी हैं। अब अपने पास में बचा है बस ये, इसको भी अब अपन रिमूव कर देते हैं धीरे धीरे करके। जो बाहर की जो है इन पंखुड़ियों को हटा देते हैं एक एक करके।
क्योंकि अपने को देखना है अब सिर्फ फीमेल पार्ट। बाकी अपन ने सारे पार्ट देख लिए हैं, कैलिक्स देख लिया है, कोरोला देख लिया है, मेल पार्ट था वो देख लिया है, अब बस अपने को फीमेल पार्ट देखना है। तो अब इस पूरे फूल का अपन कर देते हैं अंतिम क्रियाक्रम है ना फ्रेंड्स, कर दिया ना इसका स्वाहा। क्योंकि अपने को अपनी पढ़ाई से मतलब है, अपने को अब फूल से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अपने को बस अपनी स्टडी करनी है, उसको समझना है अपने टॉपिक को। इसीलिए अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके सारे जो पेटल्स थे वो सारे गिरा दिए हैं। अब अपने पास ये जो एक डंडा बच गया है, ये किसका है, ये फीमेल पार्ट का बच गया है, जिसको अपन कहते हैं गाइनीशियम। गाइनीशियम में ये जो सबसे नीचे यहाँ पर जो पार्ट है ये तो है ओवरी, नीचे ही नीचे ये जो फुला हुआ भाग है ना सबसे नीचे यहाँ पर, ये तो है फ्रेंड्स ओवरी। और ये जो पतला तंतुनुमा ये पतली सी पाइप है ना, पतली सी पाइप, ये क्या है, ये इसको अपन कहते हैं स्टाइल। और सबसे ऊपर क्या है अपना, ये है स्टिग्मा। देखिए पतला सा है और ऊपर ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक डॉट्स कैसे हैं, ऐसे चपटे डॉट्स हैं। ब्लैक डॉट्स आपको शायद कैमरे में दिख नहीं रहे होंगे अच्छे से। जब आपको रियल फ्लावर ऐसे बहुत जगह मिल जाते हैं, आप उसको खुद लेकर और उसका पोस्टमार्टम करके देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको सारे पार्ट्स इसमें एक ही फ्लावर के अंदर सारे मेल फीमेल पार्ट्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो फ्रेंड्स ये है अपना स्टिग्मा, ये है अपनी जो स्टाइल, और ये जो नीचे ये जो फूला हुआ भाग है ना इसका नीचे फ्लावर का, ये है अपनी ओवरी, जिसको अपन कहते हैं अंडाशय। तो फ्रेंड्स अपन ने अपने जो फ्लावर था उसमें सारे भाग देख लिए हैं। इस बेचारे का तो हो गया पोस्टमार्टम, अब इसको तो ये किसी काम का बचा नहीं है, इसको तो अपन अब फेंक देते हैं। ओके, अब अपने अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब अपन डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं इस चीज़ को। मैंने आपको एक एक पार्ट दिखा दिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया तो अब अपन अपने डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डायग्राम में भी अपने वही दिखा रखा है कि नीचे अपनी क्या है, ये पिस्टिल थी, ये तो अपनी डंडी थी। अपने को इससे क्या मतलब था, अपने को तो अपने 4 जो चक्र थे उनसे मतलब है कि सबसे बाहर 2 चक्र थे जो सहायक या एक्सेसरी चक्र थे, जो कौन से थे, कैलिक्स और कोरोला थे। बाह्य दलपुंज और दलपुंज थे। कैलिक्स तो हरा पत्ती नुमा छोटा भाग था, और जो कोरोला है वो कैसा था, वो खुशबूदार था, कलरफुल था। ये दोनों तो सहायक या एक्सेसरी पार्ट्स थे किसके, फ्लावर के। और जो अंदर जो 2 हैं वो कौन से हैं, जनन चक्र हैं, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट आते हैं। मेल पार्ट में आगे जाके फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है एंथर, उसके बाद में इनके बीच में एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला आता है कनेक्टिव, उसके बाद में लास्ट में आता है ये कनेक्टिव। ये तीनों पार्ट्स मिलकर एंड्रीशियम बनाते हैं, जो मेल पार्ट है, मेल जनन चक्र है। और फिर जो एक फीमेल पार्ट है जिसमें क्या आते हैं, फिर से 3 पार्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा आता है। फिर जो लंबा है वो पाइप नुमा भाग है, इसको कहते हैं स्टाइल। और सबसे नीचे जो फुला हुआ भाग है उसको कहते हैं अपन ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिलकर फीमेल पार्ट बनाते हैं फ्लावर का, जिसको अपन कहते हैं गाइनीशियम। तो गाइनीशियम क्या है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का। फ्रेंड्स ये अपन ने फ्लावर को रियल में भी अपन ने डिवाइड करके देख लिया है कि सच में किसी फ्लावर के अंदर ये पार्ट पाए जाते हैं या नहीं, और अपन ने डायग्राम के थ्रू भी देख लिया है। अब अपन जो आगे की जो स्टडी करेंगे वो अपने इस डायग्राम को ध्यान में रखकर ही करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब अपने आगे की स्टडी देखते हैं। अब एक एक जो पार्ट है उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला है कैलिक्स। कैलिक्स क्या है, बाह्य दलपुंज कहते हैं अपन कैलिक्स को। कैलिक्स अपन ने देखा कहाँ है, सबसे बाहर है। और कैसे कलर का होता है, हरे रंग का होता है सबसे बाहर, हरे रंग का पत्ती नुमा दिख रहा है ना, पतली पतली पत्तियों का टाइप का आता है। तो कैसा है, पत्ती नुमा है। ये तो है कैलिक्स। ये किस काम आता है फ्रेंड्स, ये जो है फ्लावर को सपोर्ट करने के काम आता है, ताकि उसकी पंखुड़ियाँ जो है वो टूट के इधर उधर ना बिखरे, वो एक जगह इकट्ठा सपोर्ट में रहे, इसके काम आता है कैलिक्स। सेकेंड है फ्रेंड कोरोला। कोरोला को अपन हिंदी में कहते हैं दलपुंज। कोरोला को अपन हिंदी में कहते हैं दलपुंज। फ्रेंड्स ये कैसा होता है, अपने को पता है, जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, खुशबूदार होता है, वो कौन सा होता है फ्रेंड्स, वो होता है कोरोला। रंगीन खुशबूदार पंखुड़ियाँ होती हैं, इनका मेन कार्य क्या होता है कोरोला का फ्रेंड्स, इनका मेन कार्य है, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीट होते हैं, उनको पोलिनेशन के लिए, परागण के लिए अपनी तरफ आकर्षित करना, तो उनको अट्रैक्ट करना। तो कीटों को आकर्षित करते हैं कौन, कोरोला करते हैं, ये इनका मेन फंक्शन है। थर्ड है फ्रेंड्स एंड्रीशियम। एंड्रीशियम को अपन कहते हैं पूमंग। पूमंग जो है वो कैसा पार्ट है फ्रेंड्स, अपने ने पढ़ा था कि जो पूमंग है, एंड्रीशियम है, वो फ्लावर का मेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल पार्ट है जो एंड्रीशियम है वो। अब फ्रेंड्स ये फूल का नर भाग है, इसके कितने 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है, फिलामेंट है। जो पतली सी जो ये फिलामेंट जा रही है ना, तंतु जा रहा है, इसको अपन कहते हैं फिलामेंट, हिंदी में इसको तंतु कहते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स कनेक्टिव या योजी। इस जो फिलामेंट और जो एंथर है उसके बीच में जो ये जगह है ना, इसको अपन कहते हैं कनेक्टिव या योजी। ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है ना,
तो इसको कहलाते हैं, ये कहलाता है कनेक्टिव या योजी। थर्ड है फ्रेंड्स एंथर, जिसको अपन कहते हैं परागकोश। ये जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको अपन कहते हैं एंथर या परागकोश। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसमें पहला ये तो हो गया एंथर, ऊपर ही ऊपर क्या है, एंथर है। सेकंड ये जो है बीच में ये है कनेक्टिव, और जो थर्ड है ये जो है ये क्या है, ये है फिलामेंट। ओके फ्रेंड्स, तो एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंड्रीशियम बनाते हैं, जो क्या है, फ्लावर का मेल पार्ट है। ओके, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स गाइनीशियम। गाइनीशियम यानी जायान, इसको अपन हिंदी में कहते हैं। ये फ्रेंड्स जो फ्लावर है उसका कैसा पार्ट है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, इसको अपन स्त्री केसर भी कहते हैं हिंदी में। इसके भी फ्रेंड्स 3 पार्ट होते हैं, ये भी 3 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले है फ्रेंड्स स्टिग्मा, जिसको अपन कहते हैं वर्तिकाग्र। सेकेंड है स्टाइल, जिसको अपन कहते हैं वर्तिका। और थर्ड है ओवरी यानी अंडाशय। फ्रेंड्स अब अपने इसमें डायग्राम में देख लेते हैं कि जो फीमेल पार्ट है वो कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर देखिए फ्रेंड्स, ये जो चपटा भाग दिख रहा है ये तो है स्टिग्मा, क्या है फ्रेंड्स, ये वर्तिकाग्र। नेक्स्ट ये जो नीचे जो पाइप नुमा ये जो नीचे लाइन आपको दिख रही है, इसको अपन कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं स्टाइल, जिससे जो पोलन ग्रेन्स होती है ना वो आती है ना, होकर गुजरती हैं, स्टिग्मा पर आकर अटैच होती हैं, और स्टाइल के थ्रू वो कहाँ पहुँचती हैं, ओवरी में पहुँचती हैं। तो फ्रेंड्स जो सेकंड पार्ट है वो हो गया स्टाइल, जिसको अपन क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स जो नीचे फूला हुआ भाग दिख रहा है सबसे नीचे आपको, ये इसको अपन कहते हैं फ्रेंड्स ओवरी। ये क्या है फ्रेंड्स, ओवरी, जिसको अपन कहते हैं अंडाशय। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें पोलन ग्रेन्स आकर इकट्ठी होती है और आगे रिप्रोडक्टिव जो आगे है वो रिप्रोडक्शन का कार्य है वो आगे बढ़ता है। फ्रेंड्स ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसको अपन कहते हैं गाइनीशियम। और ये गाइनीशियम ही क्या कहलाता है, फ्लावर है उसका क्या कहलाता है, फीमेल पार्ट कहलाता है। फ्रेंड्स अपन ने देखा एंड्रीशियम में भी 3 पार्ट होते हैं, और गाइनीशियम जो फीमेल पार्ट है उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। फ्रेंड्स ये तीनों पार्ट्स जो है मिलकर क्या बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव चक्र बनाते हैं, जनन चक्र बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये अपन ने कुछ सामान्य जानकारी देख ली फ्लावर के बारे में, कि फ्लावर कैसा होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने चक्रों में डिवाइड होता है, कौन से हेल्पिंग या एसेसरी पार्ट्स हैं, कौन से उसके नेसेसरी पार्ट्स हैं। अब फ्रेंड्स अपन देख लेते हैं कि फ्लावर कितने टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स देखिए लाइट चली गई है तो अपने को थोड़ा कम दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से दिख जरूर रहा होगा सबको, है ना, दिख तो रहा है ना। ओके, तो आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि लाइट जा चुकी है। अब वो तो आएगी तभी आएगी, तो अपन अपना वीडियो तो कंप्लीट करें, लाइट का क्या है, वो तो पता नहीं कब तक आएगी, तो थोड़ा ध्यान लगा कर देख लीजिएगा। बाकी अगर ना दिखे तो मैं बोलूँ आप उससे समझ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए आगे आगे है फ्रेंड्स फ्लावर के टाइप्स के बारे में, कि फ्लावर कितने टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स कॉमनली जो फ्लावर है वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला तो है एक लिंगी, जिसको अपन इंग्लिश में कहेंगे यूनिसेक्सुअल। सेकंड है द्विलिंगी, जिसको अपन कहेंगे बाइसेक्सुअल। अब फ्रेंड्स एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प होते क्या हैं। फ्रेंड्स एक लिंगी पुष्प ऐसा पुष्प जिसमें सिर्फ केवल एक जनन अंग, या तो वो एंड्रीशियम या फिर गाइनीशियम, या तो पुमंग या फिर स्त्री केसर जिसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही जिसमें पाया जाता है, उसको अपन कहते हैं एक लिंगी पुष्प। उसमें एग्जाम्पल क्या है, मक्का है, पपीता है, ककड़ी है, खीरा है, और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है, एक लिंगी पुष्प के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड है फ्रेंड द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प जो होता है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स, ऐसा पुष्प जिसमें दोनों जनन अंग जो होते हैं, एंड्रीशियम, गाइनीशियम, पुमंग या स्त्री केसर, दोनों जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ऐसे फ्लावर को, ऐसे पुष्प को कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। जैसे एग्जाम्पल में सरसों, गुलाब एक्सेट्रा जो भी हैं वो कैसे हैं, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। फ्रेंड्स ये जो अपने पास जो गुड़हल होता है अपना, जिसको अपन चाइना रोज कहते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें दोनों पार्ट्स आते हैं ना, उसमें मेल पार्ट भी आता है, फीमेल पार्ट भी आता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। फ्लावर का यहाँ पर पार्ट खत्म हो गया है। अब अपन पढ़ते हैं जो अपना लास्ट जो इसका पार्ट बचा हुआ है, क्या है, फ्रूट। फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है अपने पास इसका शूट सिस्टम का लास्ट पार्ट, जो क्या है, फ्रूट है, फल है। फ्रेंड्स जो फ्रूट है, फल है, अपने को सबको पता है कि उसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, अंडाशय में होता है। जो फीमेल पार्ट था ना, जिसमें नीचे ही सबसे नीचे जो फूला हुआ भाग था, ओवरी जिसको अपन ने कहा था अंडाशय, उसमें क्या होता है, फल जो है उसका निर्माण होता है। और ये कैसा होता है सबको पता है, काफ़ी रसीले होते हैं, टेस्टी होते हैं, और खाद्य पार्ट होते हैं, खाने लायक जो भाग होता है
प्लांट का, वो कौन से होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके परिपक्व अंडाशय द्वारा बीज बनते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं फ्रूट्स, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर होने के बाद ये अंडाशय। ओके फ्रेंड्स, दो टाइप के होते हैं जो फ्रूट्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला है ट्रू फ्रूट, सेकंड है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट को अपन सत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट को अपन असत्य या आभासी फल कहते हैं। ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं फ्रेंड्स, ट्रू फ्रूट या सत्य फल वो फल होते हैं जो केवल अंडाशय से मिलकर बने होते हैं। ऐसा फल जो केवल ओवरी से बनता है, उसको अपन कहते हैं ट्रू फ्रूट या सत्य फ्रूट। फ्रेंड्स, इसमें आते हैं एग्जाम्पल मैंगो, गुआवा या और भी जो अपने फ्रूट्स हैं, वो सब कैसे आते हैं, वो होते हैं सारे ट्रू फ्रूट्स होते हैं, सत्य फल की श्रेणी में आते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स फॉल्स या आभासी फल। फॉल्स या आभासी फल कौन से होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे फ्रूट्स जिनमें अंडाशय जो ओवरी है उसके अलावा जो अन्य पार्ट्स हैं फ्लावर के, उनसे मिलकर जो बनता है फ्रूट, उसको कहते हैं असत्य या आभासी फल। जिसमें एग्जाम्पल है, कॉमन और पॉपुलर एग्जाम्पल है सेब और नाशपाती। और ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि सेब कौन से टाइप के फ्रूट का एग्जाम्पल है, तो सेब और नाशपाती ध्यान में रखिएगा कौन सा टाइप है, ये फॉल्स फ्रूट का टाइप है। फ्रेंड्स, अब देखिए फल निर्माण के आधार पर जो फ्रूट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फल बनने के जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर टू टाइप के होते हैं। पहला है सिंपल फ्रूट, जिसको अपन सरल फल भी कहते हैं। इसमें जो अंडाशय है उससे केवल एक ही फ्रूट बनता है, जो ओवरी है उससे केवल एक ही फ्रूट बनेगा। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आम हुआ, नारियल हुआ, जिनको अपन बेरी फ्रूट्स कहते हैं ना, वो आम, नारियल। इनमें क्या होता है कि ये सिंपल फ्रूट के टाइप है, इसमें अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है। सेकेंड है फ्रेंड्स कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट यानी संयुक्त फल जो होता है। अब इसमें क्या है, अंडाशय से अलग अलग फल बनते हैं। इसमें तो एक ही फल बना था, लेकिन कंपोजिट में अंडाशय से अलग अलग फल बनेंगे, लेकिन क्या करेंगे, वो सारे समूह में या ग्रुप में रहेंगे। फल तो अलग अलग बन जाएंगे, लेकिन सारे एक जगह गुच्छे के रूप में रहेंगे। ऐसे जो फ्रूट होते हैं उनको कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। इसका एग्जाम्पल अपने सबके सामने है। एक तो अंगूर होते हैं, गुच्छे में रहते हैं, सब होते तो अलग अलग हैं लेकिन गुच्छे में एक साथ रहते हैं। सेकंड है स्ट्रॉबेरी, ऐसे ही और जो गुच्छे वाले फ्रूट्स होते हैं वो। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक अपन ने देख लिया, अपना रूट और शूट सिस्टम के जितने पार्ट्स थे वो अपन ने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। और यहीं पर अपना जो ये टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक था, जनरल सा टॉपिक था, सबको आता भी था मेरे हिसाब से, और जिसको नहीं आता है उसको मैंने बता दिया है। तो आप भी सीख गए होंगे अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो। फ्रेंड्स, इतना ही इसमें जो रीड लेवल है उसमें इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपने बहुत कुछ गेन कर लिया है। अब आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसमें आपको इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे आपको, इसका जो थर्ड पार्ट बनेगा वो क्वेश्चन आंसर का पार्ट बनेगा, उसमें आपको कराऊंगी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा है आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।